हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 29 जून और आज हम लोग पूरे 1 वीक से बनने वाले करंट अफेयर्स के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का रिवीजन करने वाले हैं और साथ ही सभी को डिटेल में भी डिस्कस करेंगे और फिर लास्ट में और महत्वपूर्ण सवालों को वन लाइनर के तौर पर भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला सवाल है, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? तो सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2025 हाल ही में जारी किया गया है। किसके द्वारा जारी किया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा जारी किया गया है। साल 2025 में यह इसका 10वां संस्करण है। इसमें यूएन के सभी 193 देशों को शामिल किया गया है। भारत इस सूचकांक में साल 2025 में 99वें स्थान पर है। भारत का स्कोर है 67। साल 2024 में भारत 109वें स्थान पर था। अब टॉप 5 देश कौन से हैं इस सूचकांक में? तो पहला है फिनलैंड, दूसरा है स्वीडन, तीसरा डेनमार्क, चौथा जर्मनी और पांचवा है फ्रांस। अगला सवाल है, केंद्र सरकार की नव्या योजना के तहत कितने वर्ष की किशोरियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाएगा? तो केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय तथा केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा हाल ही में नव्या योजना की शुरुआत की गई है, जो कि इसे पहली बार उत्तर प्रदेश के सोनभद्र से लॉन्च किया गया है। इस योजना के तहत 16 से 18 वर्ष की किशोरियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। इनकी न्यूनतम योग्यता कम से कम 10वीं तक होनी चाहिए। वर्तमान में यह 19 राज्यों और 27 जिलों में लागू किया जाएगा। अगला सवाल है, एशिया पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो एशिया पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 इसका आयोजन 17 से 22 जून 2025 तक किया गया था। कहाँ किया गया था? तो थाईलैंड में इसका आयोजन बैडमिंटन विश्व महासंघ द्वारा करवाया गया था। भारत ने इस चैंपियनशिप में 27 पदक जीते हैं, जिसमें कि 4 स्वर्ण, 10 रजत और 13 कांस्य। भारत इस चैंपियनशिप में पहले स्थान पर रहा है। भारत के लिए सबसे ज्यादा 3 स्वर्ण नीतीश कुमार ने जीते हैं, जो कि एकल वर्ग में, मिश्रित युगल वर्ग में और पुरुष युगल वर्ग में ये स्वर्ण पदक नीतीश कुमार ने जीते हैं। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए आवास आरक्षण कोटा 10% से बढ़ाकर 15% कर दिया गया है? तो हाल ही में कर्नाटक सरकार द्वारा अल्पसंख्यकों के लिए आवास आरक्षण कोटे को 10% से बढ़ाकर 15% कर दिया गया है। इसका उद्देश्य है धार्मिक अल्पसंख्यकों, मुख्य तौर पर गरीब परिवारों तक आवास पहुंच सुनिश्चित करना। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का तीसरा सबसे तेज बिजली उत्पादन करने वाला देश कौन सा बना है? तो IEA की रिपोर्ट के अनुसार भारत पिछले 5 वर्षों में बिजली उत्पादन क्षमता में सबसे तेजी से वृद्धि करने वाला तीसरा देश बना है। पहले 2 हैं चाइना और दूसरा है अमेरिका। अब IEA इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, इसकी स्थापना साल 1974 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर फ्रांस के पेरिस में है और इसके सदस्य देश हैं 31। अगला सवाल है, डायमंड लीग 2025 का खिताब किसने जीता है? तो डायमंड लीग जैवलिन थ्रो से संबंधित है, यानी कि भाला फेंक से संबंधित है। इसका आयोजन फ्रांस के पेरिस में किया गया था, जिसमें विजेता रहे हैं भारत के नीरज चोपड़ा, यानी कि इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। नीरज चोपड़ा ने 88.16 मीटर का थ्रो किया था। दूसरे स्थान पर रहे हैं जूलियन वेबर, जो कि जर्मनी के हैं। तीसरे स्थान पर रहे हैं लुइस मोरियोसियो दा सिल्वा, जो कि ब्राजील से हैं। भारत के नीरज चोपड़ा ने अभी तक 5 डायमंड लीग का खिताब जीता है। अगला सवाल है, 76वें नाटो शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो 76वें नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन हाल ही में 24 से 25 जून 2025 तक किया गया था, जो कि नीदरलैंड के द हेग में किया गया था। अब नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, यह अंतर सरकारी सैन्य संगठन है। इसकी स्थापना 4 अप्रैल साल 1949 को की गई थी। नाटो की आधिकारिक भाषा है अंग्रेजी और फ्रेंच। नाटो का हेडक्वार्टर है बेल्जियम के ब्रुसेल्स में। वर्तमान में इसके सदस्य देश हैं 32, जबकि भारत इसका सदस्य नहीं है। अगला सवाल है, हाल ही में SCO रक्षा मंत्रियों की बैठक कहां आयोजित की गई है?
तो एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक का आयोजन हाल ही में 25 से 26 जून तक किया गया था, जो कि चाइना के किंगदाओ में किया गया था। भारत की तरफ से इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल हुए हैं। साल 2025 के लिए एससीओ की अध्यक्षता चाइना के पास है, जिसका थीम है शंघाई भावना की निरंतरता गतिमान एससीओ। अब एससीओ तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, शंघाई सहयोग संगठन, इसकी स्थापना 15 जून साल 2001 को की गई थी। इसका हेडक्वार्टर चाइना के बीजिंग में है। वर्तमान में इसके महासचिव हैं झांग मिंग और एससीओ में 10 सदस्य देश हैं। ये 10 सदस्य देश कौन से हैं? तो भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, रसिया, ईरान और बेलारूस। भारत साल 2017 में एससीओ का सदस्य बना था, जबकि साल 2023 में एससीओ की अध्यक्षता भारत द्वारा की गई थी। अगला सवाल है, हाल ही में आईओसी की पहली महिला अध्यक्ष बनी क्रिस्टी कोवेंट्री किस देश से संबंधित हैं? तो आईओसी की 10वीं अध्यक्ष हाल ही में क्रिस्टी कोवेंट्री बनी हैं, जो कि मूल रूप से जिम्बाब्वे की रहने वाली हैं और जिम्बाब्वे की खेल मंत्री भी रह चुकी हैं, जो कि थॉमस बाक की जगह लेंगी। आईओसी की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला और पहली अफ्रीकी भी हैं क्रिस्टी कोवेंट्री। इनका कार्यकाल 8 साल का है। अब आईओसी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इसकी स्थापना साल 1984 में की गई थी। इसके पहले अध्यक्ष थे डेमेट्रियस विकेलस। अगला सवाल है, नासा का अंतरिक्ष कार्यक्रम पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो नासा के अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम को पूरा करने वाली पहली भारतीय जाह्नवी डांगेटी बनी है। इन्हें साल 2029 के टाइटन के ऑर्बिटल पोर्ट स्पेस स्टेशन के लिए चुना गया है। यह मूल रूप से भारत के आंध्र प्रदेश के पलाकुल्लू की रहने वाली है। अब नासा तो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसकी स्थापना 1 अक्टूबर साल 1958 को की गई थी। इसका हेडक्वार्टर अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में है। इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं बिल नेल्सन। अगला सवाल है, हाल ही में देश के 78 जल विरासतों में बिहार के कितने जल विरासतों को शामिल किया गया है? तो नेशनल वाटर मिशन के तहत हाल ही में देश के जल विरासतों की सूची जारी की गई है, जो कि इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज द्वारा इन जल विरासतों का चयन किया गया है। इसके अनुसार देश के 78 जल विरासतों का चयन किया गया है, जिसमें कि बिहार के 2 जल विरासत भी शामिल हैं। अब बिहार के ये 2 जल विरासत कौन से हैं? तो पहला है शेर शाह सूरी का मकबरा, जो कि सासाराम में स्थित है। दूसरा है अगम कुआं का कुआं, जो कि पटना में स्थित है। महाराष्ट्र, राजस्थान और तमिलनाडु में सर्वाधिक 7 जल विरासतों को शामिल किया गया है इस सूची में, जबकि गुजरात, कर्नाटक, तेलंगाना के 5 जल विरासतों को शामिल किया गया है। इनके अलावा 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 1 जल विरासतों को शामिल किया गया है। अब इन जल विरासतों की सूची में बिहार से जो 2 जल विरासत शामिल किए गए हैं, इनके बारे में जानते हैं। तो पहला है शेर शाह सूरी का मकबरा, जो कि सासाराम में स्थित है। इसे सूर साम्राज्य के संस्थापक शेर शाह सूरी द्वारा खुद के लिए बनवाना शुरू किया गया था, लेकिन यह उनकी मृत्यु के लगभग 3 महीने बाद बनकर तैयार हुआ था, जो कि 16 अगस्त साल 1545 को बनकर तैयार हुआ था। यह बलुआ पत्थर से निर्मित है। यह कृत्रिम झील के बीच में स्थित है, जिसे कि पानी रोजा के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा है अगम कुआं का कुआं, जो कि पटना में स्थित है। 304 से 232 ईसा पूर्व में यह निर्मित किया गया था, जो कि मौर्य सम्राट अशोक के काल का है। इसका आकार गोलाकार है। अशोक के शिलालेख 8 में भी इसका उल्लेख किया गया है। इसे उग्र कुआं के नाम से भी जाना जाता है। यह 105 फीट गहरा है। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया गया है? तो हाल ही में असम सरकार द्वारा राज्य के ट्रांसजेंडर समुदाय से आने वाले लोगों को ओबीसी का दर्जा देने की घोषणा की गई है। साथ ही राज्य के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के पर्यवेक्षक स्तर के पदों के लिए 50% के आरक्षण की भी घोषणा की गई है। अब इससे फायदे क्या होंगे? तो ट्रांसजेंडर समुदाय से आने वाले लोगों को शिक्षा और रोजगार में लाभ मिलेगा। साथ ही सरकार की अन्य योजनाओं का भी इन्हें लाभ मिलेगा।
अगला सवाल है, हाल ही में जारी ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार रहने योग्य सबसे अच्छा शहर कौन सा है? तो द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट यानी कि EIU के द्वारा हाल ही में ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 जारी किया गया है, जिसमें कि 173 शहरों को शामिल किया गया था। इस इंडेक्स में 5 श्रेणियों के तहत रैंकिंग की जाती है। अब ये 5 श्रेणियां कौन सी हैं? तो पहला है स्थिरता, दूसरा है स्वास्थ्य सेवा, तीसरा है संस्कृति और पर्यावरण, चौथा है शिक्षा और पांचवा है बुनियादी ढांचा। अब साल 2025 के लिए इस इंडेक्स में टॉप 5 देश कौन से हैं? तो पहला है डेनमार्क का कोपेनहेगन, दूसरे पर है ऑस्ट्रिया का वियना और स्विट्जरलैंड का ज्यूरिख, तीसरे पर है ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न शहर, चौथे पर है स्विट्जरलैंड का जिनेवा शहर और पांचवें पर है ऑस्ट्रेलिया का सिडनी। अब EIU द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, इसकी स्थापना साल 1946 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर लंदन यूनाइटेड किंगडम में है। अगला सवाल है, हाल ही में जेंडर बजटिंग नॉलेज हब नामक पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा जेंडर बजटिंग नॉलेज हब पोर्टल लॉन्च किया गया है हाल ही में। इसका उद्देश्य है लैंगिक असमानता को कम करना। जेंडर बजटिंग की प्रक्रियाओं को मजबूत करने के लिए नीति निर्माताओं, हितधारकों और शोधकर्ताओं, साथ ही इनसे जुड़े अन्य पक्षों को संसाधन, डेटा एवं उपकरण भी प्रदान करना इसका उद्देश्य है। साल 2005-06 में पहली बार जेंडर बजटिंग की शुरुआत की गई थी। महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं वर्तमान में भारत की अन्नपूर्णा देवी। अगला सवाल है, हाल ही में जारी शिक्षा की 2023-24 प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0 में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? तो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा हाल ही में 2022-23 और 2023-24 के लिए प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स जारी किया गया है। इसमें 73 संकेतकों और 6 क्षेत्रों के तहत आकलन किया गया है और स्कूलों को 10 ग्रेड में बांटा गया है। अब ये 6 क्षेत्र कौन से हैं जिनके तहत स्कूलों के प्रदर्शन को आंका गया है? तो पहला है पहुंच, दूसरा है बुनियादी ढांचा एवं सुविधाएं, तीसरा है समानता, चौथा है शासन प्रक्रिया, पांचवा है अधिगम परिणाम, छठा है शिक्षक शिक्षण और प्रशिक्षण। और इन स्कूलों के प्रदर्शन के आकलन के बाद इन्हें 10 कौन से ग्रेड के तहत रखा गया है? तो पहला है दक्ष, दूसरा है उत्कर्ष, तीसरा है अति उत्तम, चौथा है उत्तम, पांचवा है प्रचेष्टा, छठा है प्रचेष्टा 2, सातवां है प्रचेष्टा 3, आठवां है आकांक्षी, नौवां है आकांक्षी 2 और 10वां है आकांक्षी 3। तो इन 10 ग्रेडों में पहले 4 ग्रेडों के अंतर्गत कोई भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश नहीं आया है, जबकि केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ 5वें ग्रेड यानी कि प्रचेष्टा में स्थान बनाने वाला पहला राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश है। और अंतिम श्रेणी यानी कि आकांक्षी 3 में मेघालय ने जगह बनाया है, जो कि सबसे निचले स्थान पर है इस प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स के अनुसार। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा साल 2025 से 2035 को जल विद्युत दशक घोषित किया गया है? तो 2025 से 2035 को हाल ही में अरुणाचल प्रदेश सरकार द्वारा जल विद्युत दशक के रूप में घोषित किया गया है। इसका उद्देश्य है राज्य की 58,000 मेगावाट की बिजली क्षमता का दोहन करना। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना को उत्तर प्रदेश के आगरा में मंजूरी दी गई है, जो कि पूरे दक्षिण एशिया का क्षेत्रीय केंद्र होगा। यहाँ पे आलू और शकरकंद की किस्मों का अनुसंधान किया जाएगा। अब इससे फायदे क्या होंगे? तो भारतीय राज्यों समेत सभी दक्षिण एशियाई देशों की जरूरतें पूरी होंगी, जैसे कि कुपोषण की समस्या से निपटने में मदद मिलेगी, किसानों की आय बढ़ेगी, रोजगार के नए अवसर बनेंगे, साथ ही शहरी और ग्रामीण स्तर पर आर्थिक स्थिति भी बेहतर होगी। भारत वर्तमान में वैश्विक स्तर पर आलू उत्पादन में दूसरे स्थान पर है, पहले पर है चाइना। अब भारत में राज्यों की बात करें तो भारत में सबसे ज्यादा आलू उत्पादन करने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश, दूसरे पर है पश्चिम बंगाल और तीसरे पर है बिहार।
अब अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र, तो इसकी स्थापना साल 1971 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर पेरू की राजधानी लीमा में है। अगला सवाल है, भारत द्वारा अपने अखिल भारतीय घरेलू आय सर्वेक्षण की शुरुआत किस वर्ष की जाएगी? तो भारत द्वारा अपनी पहली अखिल भारतीय घरेलू आय सर्वेक्षण की शुरुआत साल 2026 में की जाएगी। इस पूरे सर्वेक्षण का आयोजन मॉस्पी यानी कि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा करवाया जाएगा, जबकि यह पूरा सर्वेक्षण NSO यानी कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा किया जाएगा। और इस पूरे सर्वेक्षण का तकनीकी तौर पर निरीक्षण सुरजीत भल्ला की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समूह का गठन किया गया है, इनके द्वारा किया जाएगा। अब सुरजीत भल्ला कौन है? तो IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पूर्व कार्यकारी निदेशक हैं। यह भारत का पहला सर्वेक्षण होगा जो कि पूरी तरह से घरेलू आय पर केंद्रित होगा। अगला सवाल है, हाल ही में जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? तो वैश्विक शांति सूचकांक 2025 हाल ही में IEP यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी किया गया है। साल 2025 में यह इसका 19वां संस्करण है। इस सूचकांक में 163 देशों को शामिल किया गया है। यह सूचकांक 3 क्षेत्रों और 23 संकेतकों के आधार पर मूल्यांकन करता है। टॉप 5 देश अब इस सूचकांक में साल 2025 के लिए कौन से हैं? तो पहला है आइसलैंड, इसका स्कोर है 1.095। दूसरे पर है आयरलैंड, इसका स्कोर है 1.260। तीसरे पर है न्यूजीलैंड, इसका स्कोर है 1.282। चौथे पर है ऑस्ट्रिया, इसका स्कोर है 1.294 और पांचवें पर है स्विट्जरलैंड, इसका स्कोर भी है 1.294। भारत का स्थान है 115वां और भारत का स्कोर है 2.229। अब नीचे से टॉप 3 देश कौन से हैं? तो 163वें स्थान पर है रसिया, 162वें पे यूक्रेन और 161वें पे है सूडान। अगला सवाल है, किस देश को बिहार में निर्मित लोकोमोटिव्स का निर्यात किया जाएगा? तो बिहार के सारण जिले के मढ़ौरा संयंत्र में निर्मित किए गए लोकोमोटिव्स का अफ्रीकी देश गिनी के निर्यात को हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा मंजूरी दी गई है। इसके तहत गिनी को 45,000 हॉर्स पावर के 150 लोकोमोटिव्स का निर्यात अगले 3 वर्षों में किया जाएगा। साल 2025 से 26 में 37, साल 2026 से 27 तक 32 और 2027 से 2028 के बीच 31 लोकोमोटिव्स का निर्यात गिनी को किया जाएगा। यह पहली बार है जब बिहार में बने लोकोमोटिव्स का निर्यात विदेशों में किया जा रहा है। अब कुछ और महत्वपूर्ण सवालों को वन लाइनर के तौर पर देखेंगे। तो पहला है, हाल ही में देश का तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा बना है? तो त्रिपुरा। अब पहले 2 कौन से हैं? तो पहला है मिजोरम और दूसरा है गोवा। जबकि पहला देश का पूर्ण साक्षर UT यानी कि केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख। अगला है, वुमेन लाइफ फ्रीडम नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो चौरा मकरमी के द्वारा। अगला है, हाल ही में योग नीति की घोषणा करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो उत्तराखंड। अगला है, भारतीय राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति तपोवन और राष्ट्रपति निकेतन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो उत्तराखंड के देहरादून में। अगला है, राज्य के सरकारी स्कूलों में धीमी गति से सीखने वाले छात्रों पर ध्यान केंद्रित करने के उद्देश्य से विद्या शक्ति नामक पहल की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा। अगला है, तंबाकू रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? तो भारत को। अगला है, हाल ही में फूलों की नई प्रजाति पोर्टुला का भारत की खोज कहाँ हुई है? तो जयपुर राजस्थान में। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ के अनुसार कौन सा देश पहली बार जीन किंग कप 2025 के प्लेऑफ की मेजबानी करेगा? तो भारत। अगला है, किस देश के वैज्ञानिकों द्वारा कैंसर के उपचार के लिए नैनो कप संरचना वाली थेरेपी तकनीक को विकसित किया गया है? तो भारत द्वारा। अगला है, असद आलम सियाम को किस देश का विदेश सचिव नियुक्त किया गया है? तो बांग्लादेश का। अगला सवाल है, हाल ही में सेबी बोर्ड में किसे नियुक्त किया गया है?
तो अनुराधा ठाकुर को। अगला है हाल ही में निप्पन को इंडिया के पहले भारतीय एमडी कौन बनाए गए हैं, तो संपत कुमार। अगला है सूचनाओं के प्रसारण के लिए किसे चैंपियन ऑफ डिजिटल मीडिया अवार्ड्स साउथ एशिया 2025 का खिताब दिया गया है, तो द हिंदू को। अगला है भारत की पहली हाइड्रोजन चालित बसें कहां शुरू की गई हैं, तो लेह में। अगला है एनसी इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल 2025 में सर्वश्रेष्ठ कमीशन फिल्म के लिए किसे जूरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो देसी ऊन को। अगला है राज्य स्वास्थ्य के लिए सर्वाधिक बजट देने वाला राज्य कौन सा बना है। हाल ही में भारत द्वारा किस देश के साथ फिर से उच्चायुक्तों को बहाल करने पर सहमति जताई गई है, तो कनाडा के साथ। अगला है किसके द्वारा पहाड़ी पर्यटन क्षेत्रों में एकल उपयोग वाले प्लास्टिक वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाया गया है, तो केरल उच्च न्यायालय द्वारा। अगला है केंद्र सरकार द्वारा किस क्षेत्र में भगवान बिरसा मुंडा पुरस्कार की स्थापना करने की घोषणा की गई है, तो चिकित्सा के क्षेत्र में। अगला सवाल है हाल ही में एशियाई स्क्वैश चैंपियनशिप 2025 में सेंथिल कुमार ने कौन सा पदक जीता है, तो कांस्य पदक। अगला है टेस्ट मैच की दोनों पारियों में शतक लगाने वाले पहले विकेट कीपर बल्लेबाज कौन बने हैं, तो ऋषभ पंत। अगला है दिलीप दोषी किस क्षेत्र से संबंधित हैं, तो क्रिकेट से। भारतीय क्रिकेटर हैं, हाल ही में इनका निधन हो गया था। अगला है भारत की पहली हाइड्रोजन चालित बसें कहाँ शुरू की गई हैं, तो लेह में। अगला है अंबुबाची मेला किस राज्य से संबंधित है, तो असम से। अगला है हाल ही में मणिपुर की लिंथोई चैनम्बम ने बर्लिन जूनियर यूरोपियन कप 2025 में कौन सा पदक जीता है, तो स्वर्ण पदक। अगला है किस देश की एयरलाइन को साल 2025 के लिए सबसे सुरक्षित पूर्ण सेवा एयरलाइन का अवार्ड दिया गया है, तो सिंगापुर को। अगला है मिनी बस योजना की शुरुआत किस राज्य में की गई है, तो तमिलनाडु में। अगला है हाल ही में किस आईआईटी द्वारा SC/ST उम्मीदवारों के लिए पहला विशेष PhD प्रवेश अभियान शुरू किया गया है, तो IIT दिल्ली द्वारा। अगला है हाल ही में किसे साल 2024-25 के लिए डिजिटल मीडिया पुरस्कार दिया गया है, तो इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक को। अगला है हाल ही में डिजिटल सार्वजनिक खरीद में राष्ट्रीय स्तर पर शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा बना है, तो उत्तर प्रदेश। अगला सवाल है हाल ही में अडानी ग्रुप द्वारा कहां भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट शुरू किया गया है, तो गुजरात में। अगला है हाल ही में किस देश द्वारा 64 वर्षों में पहला असैन्य रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया है, तो दक्षिण कोरिया द्वारा। अगला है इफ्को द्वारा किस देश में अपने पहले विदेशी नैनो उर्वरक संयंत्र की स्थापना की जाएगी, तो ब्राजील में। अगला है भारत में सर्च के लिए नया AI मोड किसके द्वारा जारी किया गया है, तो गूगल के द्वारा। अगला है किस राज्य सरकार द्वारा शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे परियोजना को मंजूरी दी गई है, तो महाराष्ट्र सरकार द्वारा। अगला है ब्रांड फाइनेंस रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत का पहला $30 मिलियन का ब्रांड कौन सा बना है, तो टाटा समूह। अगला है नया बांग्लादेश दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा किस दिन को की गई है, तो 8 अगस्त को। अगला है हाल ही में मिनी बस योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा की गई है, तो तमिलनाडु के द्वारा। अगला है भारत के पहले तितली अभ्यारण्य का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो केरल में। और लास्ट क्वेश्चन है हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो प्रेम प्रकाश के द्वारा।